अगर बॉर्डर पर ना शांति का माहौल रहा तो मैं तुम्हारी छुट्टियों को और आगे बढ़ा दूंगा। तो हो सकता है कि सर 1-2 महीने की छुट्टी मेरी और बढ़ा दें, फिर तो यार अच्छे से एंजॉय करेंगे हम लोग घर पर। लेकिन रोहित, इस समय तो बॉर्डर पर तनाव का माहौल है, फिर तुम्हें कर्नल साहब ने छुट्टी कैसे दे दी? अनुष्का, मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम मुझसे इतने सवाल जवाब किए जा रही हो। मुझे 2 महीने की छुट्टियां मिली हैं, तुम मेरी छुट्टियों से खुशी हो या फिर दुखी हो? रोहित, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें मेरा फेस देख कर लग नहीं रहा है कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ? मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें देखकर। हाँ, वो तो मुझे दिख रहा है कि तुम कितनी ज्यादा खुश हो। लेकिन अनुष्का, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि हमारे कमरे में तो एसी भी लगी हुई है और देखो एसी ऑन भी है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे ये चेहरे पर पसीना क्यों आ रहा है? कोई बात है क्या? यार पसीना तो मुझे आना चाहिए क्योंकि मैं इतनी धूप में होकर के आया हूँ। पसीना? नहीं तो रोहित, मुझे तो पसीना नहीं आ रहा है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अगर नहीं आ रहा है तो फिर थोड़ी देर में आ जाएगा। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम मुझसे कुछ भी छिपाने की कोशिश करोगी तो क्या मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? हम फौजियों की निगाह ना चील की निगाह होती है और हम उड़ते हुए पंछी के पर गिन लेते हैं। समझ में आया तुम्हें? रोहित, साफ साफ कहो ना, कहना क्या चाहते हो? अगर तुम साफ साफ सुनना चाहती हो तो सुनो। तुमने अपने जिस आशिक को इस फ्रिज के पीछे छिपा कर रखा है ना, चुपचाप उसे बाहर निकालो। और अगर तुमने 1 मिनट के अंदर अपने उस आशिक को बाहर नहीं निकाला ना तो मार मार के तुम्हारा भूत उतार दूंगा मैं। रोहित, फ्रिज के पीछे तो कुछ भी नहीं है, तुम किसकी बात कर रहे हो? अनुष्का, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे क्या कहा था कि अगर 1 मिनट के अंदर तुमने अपने उस आशिक को बाहर नहीं निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए अभी मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूं, अपने उस आशिक को बाहर निकालो। वीर, बाहर आ जाओ। अच्छा, तो ये है तुम्हारा वो आशिक जिसको तुम हर रोज हमारे घर पर बुलाती हो और इसके साथ बाइक पर बैठकर मार्केट के लिए भी जाती हो? लेकिन रोहित, ये सब तुम्हें किसने बताया? तो तुम जानना चाहती हो कि ये सब मुझे किसने बताया? तुम्हें तो पता है कि हमारे घर के बराबर में मनु का घर है और उसके घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो मनु ने ही मुझे फ़ोन करके बताया था कि रोहित भाई, तुम्हारे घर में हर रोज एक लड़का घर के अंदर जाता है और 3-4 घंटों के बाद वो तुम्हारे घर से निकलता है और कभी कभी तो वो तुम्हारे घर के बाहर बाइक लेकर भी आता है जिस पर तुम्हारी बीबी को बैठा कर लेकर के जाता है। तो मैं सोच रहा था कि चल करके ये सब देख ही लेता हूँ, लेकिन कर्नल साहब ने मेरी छुट्टियां ना मंजूर नहीं की। इसी वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया और जब कर्नल साहब ने मेरी छुट्टियां मंजूर कर दी तो मैं सीधा घर के लिए इसीलिए आया। और तुम्हें ना फ़ोन भी मैंने इसीलिए नहीं किया था क्योंकि अगर मैं तुमको फ़ोन कर देता ना तो तुम्हें तो सब कुछ पता चल जाता, तो मैं तुम्हारे इस आशिक को रंगे हाथों कैसे पकड़ पाता। इसीलिए